नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक है स्टीफन हॉकिंग्स। इनका नाम बहुत लोगों ने सुना है और शायद कुछ लोग इनका नाम नहीं सुने होंगे। जो लोग इनका नाम नहीं सुने होंगे वो आज इनका नाम सुनेंगे और इनको जानेंगे भी। स्टीफन हॉकिंग का सबसे ख़ास बात यह है कि इन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश सैद्धांतिक, भौतिकी विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक थे, जिन्हें आधुनिक विज्ञान के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। स्टीफन विलियम हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। यह संयोग की बात है कि उनकी जन्मतिथि गैलीलियो गैलीली की मृत्यु की 300वीं वर्षगांठ के दिन थी। उनके पिता फ्रैंक हॉकिंग एक चिकित्सा शोधकर्ता थे और उनकी मां इशोबेल हॉकिंग एक सचिव थीं। स्टीफन का परिवार बौद्धिक और शिक्षित था और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। हॉकिंग ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट अल्बांस स्कूल में पूरी की। बचपन से ही उनकी रुचि विज्ञान और गणित में थी। 1959 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ब्रह्मांड विज्ञान, कॉस्मोलॉजी में शोध के लिए गए। 21 वर्ष की आयु में हॉकिंग को एक दुर्लभ बीमारी एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस (ALS) का निदान हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास केवल 2 साल का समय बचा है। इस बीमारी ने धीरे धीरे उनके शरीर को लकवाग्रस्त कर दिया और वे अंततः व्हीलचेयर पर निर्भर हो गए। बाद में एक आपातकालीन श्वास नली सर्जरी के बाद उनकी बोलने की क्षमता भी चली गई। इसके बावजूद उन्होंने एक विशेष कंप्यूटर प्रणाली और वॉइस सिंथेसाइजर की मदद से संवाद करना और अपने वैज्ञानिक कार्य को जारी रखा। हॉकिंग ब्रह्मांड विज्ञान और ब्लैक होल कृष्ण विवर के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। हॉकिंग रेडिएशन। हॉकिंग ने सैद्धांतिक रूप से सिद्ध किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वे एक प्रकार की विकिरण रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं, जिसे अब हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। यह खोज भौतिकी और क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में क्रांतिकारी थी। सिंगुलैरिटी थ्योरम। हॉकिंग ने रोजर पेनरोज के साथ मिलकर यह सिद्ध किया कि बिग बैंग और ब्लैक होल की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी, एक बिंदु जहां अंतरिक्ष और समय अनंत रूप से संकुचित हो जाते हैं, से हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हॉकिंग ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके विकास पर कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनकी पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने सामान्य लोगों को ब्रह्मांड विज्ञान को समझने में मदद की और यह पुस्तक विश्व स्तर पर बेस्ट सेलर बनी। हॉकिंग जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सामान्य लोगों तक पहुंचाने के लिए कई किताबें लिखी। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम 1988 ने उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। अन्य उल्लेखनीय पुस्तकों में द यूनिवर्स इन ए नटशेल और ऑन द शोल्डर ऑफ जायंट्स शामिल है। हॉकिंग ने 2 बार विवाह किया। उनकी पहली शादी 1965 में जेन वाइल्ड से हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे हुए। यह शादी 1995 में समाप्त हुई। इसके बाद 1995 में उन्होंने अपनी नर्स अलेन मिशन से शादी की, लेकिन यह विवाह भी 2006 में समाप्त हो गया। हॉकिंग को इनके वैज्ञानिक योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें कॉप्ले मेडल, अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड और प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम शामिल है। हालांकि उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, जो कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था। हॉकिंग
का निधन 14 मार्च 2018 को कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में उनके घर पर हुआ। उनकी मृत्यु की तारीख भी संयोग से अल्बर्ट आइंस्टीन के जन्मदिन और पीआई डे यानी पाई डे के साथ मेल खाती है। स्टीफन हॉकिंग ने न केवल विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि अपने अदम्य इच्छाशक्ति और प्रेरणादायक जीवन से लाखों लोगों को प्रभावित किया। उनकी कहानी यह दर्शाती है कि शारीरिक सीमाओं के बावजूद मानव मस्तिष्क की शक्ति और जिज्ञासा अनंत संभावनाओं को जन्म दे सकती है। उनका जीवन और कार्य आज भी वैज्ञानिकों, छात्रों और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में।